हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित सर चैनल को, जिसमें मैं आपको मैथ्स और साइंस की 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर अप कराऊंगा। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से, जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स विच इंक्लूड्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द लेटर n. नेचुरल नंबर्स के बाद जो नंबर्स आते हैं, दोज आर होल नंबर्स. Whole numbers, which includes all the natural numbers, including the number 0, 0, 1, 2, 3 and so on, and these are denoted by the letter W. Whole numbers के बाद बात करेंगे हम integers की. Integers, तो integers are those numbers which include all the natural numbers and their negatives plus the number 0, that is minus infinity, यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on, and integers are denoted by the letter Z. Alright, अब integers के बाद जो next numbers आते हैं, those are the rational numbers. Rational numbers, so rational numbers are those numbers which can be denoted in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, and P and Q are integers. P और Q integer हो सकते हैं. तो जितने भी नंबर्स हैं, natural numbers, whole numbers, integers, all those numbers can be denoted in the form of P upon Q. So all these numbers are rational numbers. For example, आप एक natural number ले लो, that is 25. तो 25 can be denoted in the form of 25 upon 1. So it is a rational number and it is a natural number as well. Let's take it a whole number. Whole number में 0 आ गया, 0 upon 1. So this is also a rational number. अब हम integers की बात करें तो integers में आप नंबर ले लो -8, तो इसको आप डिनोट कर सकते हो -8 upon 1 के फॉर्म में. ऑल टुगेदर एक रेशनल नंबर ही हो जाता है ये. जैसा कि मैंने आपको बताया, रेशनल नंबर्स को P upon Q की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल 24 upon 4, 12 upon 2 और 6 upon 1. तो ये तीन नंबर्स हैं P upon Q की फॉर्म में, लेकिन हम सिर्फ 6 upon 1 को ही रेशनल नंबर कंसिडर करेंगे. क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं वो इक्विवेलेंट नंबर्स हैं. फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट नंबर्स. 6 upon 1 को 2 upon 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 upon 2 आया, और इसको 2 upon 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 upon 4 आया. तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर के फॉर्म में, और नंबर लाइन में जो रिप्रेजेंट होगा वो 6 upon 1 ही होगा. एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में. सबसे पहले तो 1 और 2 को हम P upon Q की फॉर्म में लिख लेंगे. तो 1 को आप 1 upon 1 की फॉर्म में लिख सकते हो और 2 को आप 2 upon 1 की फॉर्म में लिख सकते हो. अब 1 upon 1 को हमें निकालने हैं 5 रेशनल नंबर्स. हमने P upon Q के फॉर्म में रखा. हमें कितने नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो n की वैल्यू हो गई 5. ठीक, तो हम क्या करेंगे, n plus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो 1 upon 1 into 6 upon 6, 5 plus 1 is 6. तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 6 upon 6, और 2 upon 1 into 6 upon 6 equals to 12 upon 6. तो आपके पास दो रेशनल नंबर निकल के आए, 6 upon 6 और 12 upon 6. अब 6 upon 6 और 12 upon 6 के बीच के आप अगर नंबर्स देखें, 6 upon 6, 7 upon 6, 8 upon 6, 9 upon 6, 10 upon 6, 11 upon 6 और 12 upon 6. तो आपके पास ये 5 रेशनल नंबर्स निकल के आ जाते हैं 1 और 2 के बीच में. That is 7 upon 6, 8 upon 6, 9 upon 6, 10 upon 6 and 11 upon 6. तो this is your answer. रेशनल नंबर्स को हम P upon Q की फॉर्म में लिखते हैं, और P and Q both are co-prime numbers. अब co-prime numbers का मतलब P और Q का जो HCF है वो 1 होगा. Highest common factor of P and Q is equals to 1, where Q is basically not equals to 0. अब हम